दोस्तों, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी तनाव, चिंता और असंतोष से गुजर रहा है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास अधिक पैसा, बड़ा घर, ऊंचा पद और भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, तो हमें शांति और सच्चा सुख मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन है। बुद्ध का पूरा उपदेश इस बात पर आधारित था कि सच्ची आत्मिक शांति केवल ध्यान, मेडिटेशन से ही प्राप्त हो सकती है। 2. ध्यान का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना और किसी विशेष शक्ति को याद करना। लेकिन बुद्ध के अनुसार ध्यान उससे कहीं गहरा और व्यापक है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को समझना, अपने विचारों को देखना, अपनी इच्छाओं और भावनाओं का निरीक्षण करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करना शुरू कर देते हैं। यही भीतर की खामोशी हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। 3. आत्मिक शांति क्यों आवश्यक है? यदि आत्मिक शांति नहीं है तो जीवन में कितनी भी सुविधाएं हों, हम अधूरे ही रहते हैं। मान लीजिए किसी के पास करोड़ों का धन है, लेकिन मन अशांत है, तो क्या वह सुखी रह सकता है? अगर किसी के पास बड़ी शक्ति है, लेकिन भीतर असुरक्षा और भय है, तो क्या वह शांति पा सकता है? बुद्ध ने यही सिखाया कि जो भीतर शांत है वही वास्तव में सुखी है। 4. बुद्ध और ध्यान का अनुभव। बुद्ध ने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तप, साधना और वर्षों की भटकन के बाद बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान किया। कहा जाता है कि जब वे गहरे ध्यान में बैठे थे, तब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार, इच्छाएं और बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने उन सबको बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखा। आखिरकार उनके भीतर का सारा शोर शांत हो गया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यही वह क्षण था जब बुद्ध ने अनुभव किया कि इच्छाएं ही दुख का कारण है और ध्यान ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान के लाभ। बुद्ध के अनुसार तनाव और चिंता से मुक्ति। ध्यान मन को शांत करता है। चिंता और तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन और विचारों की शुद्धि। जब मन में नकारात्मक विचार कम होते हैं तो स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। ध्यान से हम स्वयं को समझ पाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, जैसे प्रश्नों का उत्तर हमें भीतर से मिलता है। करुणा और दया का विकास। बुद्ध ने हमेशा कहा कि ध्यान केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा जगाने का माध्यम है। जीवन में संतुलन और स्थिरता। जब मन संतुलित हो तो हर परिस्थिति में व्यक्ति धैर्यवान और सकारात्मक बना रहता है। 6. ध्यान करने की विधि। सरल भाषा में बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करना कठिन है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं जितना हम मान लेते हैं। बुद्ध ने ध्यान की बहुत सरल विधि बताई। किसी शांत स्थान पर बैठ जाए, अपनी रीढ़ सीधी रखें और शरीर ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब बस अपनी सांसों को आते जाते देखें। मन में विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश ना करें। बस उन्हें आते जाते हुए देखें, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और भीतर शांति का अनुभव होगा। 7. आधुनिक जीवन में ध्यान का महत्व। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग लगातार भागते रहते हैं। सोशल मीडिया, काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक तनाव, यह सब हमें भीतर से कमजोर कर देता है। अगर हम हर दिन केवल 10-15 मिनट ध्यान करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। हमारे रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ती है। काम में एकाग्रता और दक्षता आती है। जीवन अधिक संतुलित और सुखी बनता है। 8. बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आप दुनिया छोड़कर जंगल चले जाएं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि दुनिया में रहकर भी ध्यान और आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। उनका उपदेश था, अपने भीतर दीपक जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा तो बाहर की अंधकार आपको छू नहीं पाएगी। ना। निष्कर्ष, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान करें और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित ही हमें आत्मिक शांति, सच्चा सुख और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आएगा। भाग 1 में हमने जाना कि ध्यान क्या है, क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ है। अब भाग 2 में हम गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने किस तरह अपने उपदेशों में ध्यान को जीवन का केंद्र बताया। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब उन्होंने अपने अनुभव को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में व्यक्त किया। यही वे आधार हैं जिन पर ध्यान की पूरी साधना टिकी है।
2. 4 आर्य सत्य और ध्यान। 1. पहला सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख है हमारी इच्छाएं और लालसा, तन्हा। ध्यान हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हमारे दुख का मूल कारण कहाँ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को पहचानने लगते हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण। समुदाय दुख का कारण है। तृष्णा यानी इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, यही हमारी अशांति का मूल कारण है। ध्यान हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम शांति से बैठते हैं और अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी बेचैनी का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने बताया कि यदि मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे तो वह आत्मिक शांति पा सकता है। ध्यान अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. अष्टांगिक मार्ग और ध्यान। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। ध्यान हमें सिखाता है कि वास्तविकता को जैसे है वैसे देखें, भ्रम में न रहें। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अच्छे विचार और सही नियत रखना। ध्यान करने से हमारे मन में करुणा, दया और प्रेम के विचार पैदा होते हैं। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ, कटु और नकारात्मक वाणी से बचना। ध्यान हमें संयमित और शांत वाणी बोलना सिखाता है। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही कर्म करना यानी हिंसा, चोरी और बुरे कार्यों से दूर रहना। ध्यान से आत्म जागरूकता बढ़ती है और हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ध्यान हमें नैतिकता और ईमानदारी से जीना सिखाता है। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को छोड़ना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। ध्यान का अभ्यास यही है, हर क्षण सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहना। सबसे बड़ा उद्देश्य ही सचेत रहना है। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन को गहराई से केंद्रित करना। यही तो ध्यान का मूल है, एकाग्रता और गहन शांति। 4. ध्यान और आत्मिक शांति का संबंध। अब प्रश्न ये है कि ध्यान हमें आत्मिक शांति कैसे देता है। ध्यान हमें वास्तविकता का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि दुख का कारण इच्छाएं हैं। ध्यान हमें इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त करता है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और आत्मिक शांति मिलती है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। ये विजय ध्यान के माध्यम से ही संभव है। 5. ध्यान का गहन अभ्यास, विपश्यना। बुद्ध ने एक विशेष ध्यान पद्धति बताई, विपश्यना, विपासना मेडिटेशन। इसका अर्थ है वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसा देखना। विपश्यना ध्यान में हम अपने शरीर, सांस, विचार और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के बस देखते हैं। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि सब कुछ नश्वर, इम्परमानेंट है। यही समझ हमें आसक्ति से मुक्त करती है और आत्मिक शांति देती है। भूला। जीवन में ध्यान का व्यावहारिक महत्व आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, तनाव कम होता है, मानसिक रोगों में राहत मिलती है, नींद बेहतर होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन बुद्ध का ध्यान केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की शांति और जागृति के लिए था। 7. प्रेरणादायक उदाहरण। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, ध्यान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान तुम्हें वही बनाता है जो तुम वास्तव में हो। यह मुखौटे गिरा देता है और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। 8. निष्कर्ष। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग केवल दर्शन नहीं है बल्कि जीने की कला है। जब हम ध्यान को इनसे जोड़कर अभ्यास करते हैं तो हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि जीवन भी सरल और सुंदर हो जाता है। बुद्ध का संदेश यही है कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है और उसका मार्ग है ध्यान। प्रस्तावना भाग 1 में हमने जाना कि ध्यान क्या है और क्यों आवश्यक है। भाग 2 में हमने बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को ध्यान से जोड़कर समझा। अब भाग 3 में हम गहराई से जानेंगे कि बुद्ध ने ध्यान की कौन कौन सी विधियां बताई और आज हम अपने जीवन में उन्हें कैसे अपना सकते हैं। 2. बुद्ध के अनुसार ध्यान के प्रकार। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की साधना बताया। उन्होंने अलग अलग स्तर और प्रकार के ध्यान बताए। आनापानसति ध्यान, एनापानसति, श्वास पर ध्यान। इसमें साधक केवल अपनी सांसों पर ध्यान करता है।
सांस को भीतर आते जाते हुए देखना बिना उसे नियंत्रित किए, इससे मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। यह ध्यान आज भी सबसे सरल और प्रभावी माना जाता है। 2. विपश्यना ध्यान। विपश्यना वास्तविकता को देखना। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। इसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है। बुद्ध ने कहा कि विपश्यना ध्यान ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। 3. मैत्री भाव ध्यान। मेत्ता भावना, प्रेम और करुणा का ध्यान। इसमें साधक अपने मन में प्रेम और करुणा का भाव जगाता है, पहले अपने लिए, फिर परिवार के लिए, फिर मित्रों के लिए और अंत में पूरे संसार के लिए। यह ध्यान हमारे हृदय को विशाल और प्रेम से भर देता है। बुद्ध ने इसे सभी जीवों के प्रति दया और करुणा विकसित करने का सबसे सरल साधन बताया। 4. शमत ध्यान। समता, शांति और एकाग्रता। शमत ध्यान का उद्देश्य है मन को स्थिर और शांत करना। इसमें साधक किसी एक वस्तु या ध्वनि पर मन केंद्रित करता है, जैसे मोमबत्ती की लौ, कोई मंत्र या सांसें। यह ध्यान एकाग्रता और धैर्य को बढ़ाता है। शून्यता ध्यान, एम्प्टीनेस मेडिटेशन। इसमें साधक यह अनुभव करता है कि आत्मा, विचार और भावनाएं सब अस्थायी हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह ध्यान हमें आसक्ति से मुक्त करता है। 3. ध्यान के 4 स्तर। ध्याना। बुद्ध ने ध्यान के 4 गहरे स्तर बताए, जिन्हें झाना कहते हैं। पहला ध्यान जब साधक सांस पर ध्यान करते हुए एकाग्रता विकसित करता है। दूसरा ध्यान जब विचार शांत हो जाते हैं और केवल शांति और आनंद रह जाता है। तीसरा ध्यान जब आनंद भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और केवल गहरी शांति रह जाती है। चौथा ध्यान जब साधक पूर्ण समता और संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है। यह ध्यान का उच्चतम अनुभव है, जहां आत्मिक शांति और जागृति मिलती है। 4. ध्यान करने में आने वाली कठिनाइयां। अक्सर लोग कहते हैं कि ध्यान करना बहुत कठिन है। बुद्ध ने स्वीकार किया कि ध्यान में बाधाएं आती हैं। उन्होंने 5 बाधाएं बताई। काम वासना, सेंसुअल डिजायर, इंद्रियों की इच्छाएं मन को भटकाती हैं। वैर भाव, इल विल, क्रोध, नफरत और ईर्ष्या ध्यान को असंभव बना देती हैं। आलस्य और जड़ता, स्लॉथ एंड टॉर्पर, सुस्ती मन को भारी कर देती है। चंचलता और चिंता, मन एक जगह टिकता ही नहीं। संदेह, क्या ध्यान से सच में लाभ होगा, जैसे संदेह मन को रोकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए नियमित अभ्यास, धैर्य और विश्वास जरूरी है। 5. आधुनिक जीवन में ध्यान का उपयोग। आजकल हर इंसान व्यस्त है। काम, परिवार, सोशल मीडिया, इन सब के बीच ध्यान करना कठिन लगता है। लेकिन बुद्ध का कहना था कि ध्यान केवल जंगल में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में किया जा सकता है। ऑफिस में काम करते हुए भी आप सांसों पर ध्यान कर सकते हैं। खाना खाते समय ध्यानपूर्वक हर कौर का स्वाद ले सकते हैं। चलते समय कदमों की आहट सुन सकते हैं। यही है सचेत ध्यान, माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहना। 6. ध्यान से आत्मिक शांति कैसे मिलेगी। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। यह हमें भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा से मुक्त करता है। धीरे धीरे मन की अशांति मिटती है और भीतर शांति बस जाती है। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत ढूंढो। 7. प्रेरणादायक कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं बहुत चिंतित और दुखी हूँ, कृपया मुझे शांति दे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले मैं और मेरा शब्द को निकाल दो, केवल चिंता बचेगी। जब मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, तब चिंता भी खत्म हो जाएगी। यही ध्यान का सार है, अहंकार को छोड़कर वर्तमान में जीना। 8. निष्कर्ष, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि जीने की कला है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि श्वास पर ध्यान, आनापानसति, वास्तविकता को देखना, विपश्यना, करुणा का ध्यान और शांति का ध्यान, इन सब के अभ्यास से ही आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। जब हम ध्यान करते हैं तो न केवल हमें खुद शांति मिलती है, बल्कि हम दुनिया में भी प्रेम और करुणा फैलाते हैं। 1. प्रस्तावना। पिछले भागों में हमने जाना, भाग 1 में ध्यान का महत्व और आत्मिक शांति का आधार, भाग 2 में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ध्यान के प्रकार और उसकी गहराई। अब अंतिम भाग 4 में हम समझेंगे कि ध्यान को कैसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ध्यान केवल कुछ समय बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।
2. दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने कहा था, ध्यान का अभ्यास केवल तब नहीं करना चाहिए जब आप आंखें बंद करके बैठे हो। ध्यान का अभ्यास जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। 1. सुबह का ध्यान। दिन की शुरुआत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से करें। केवल 10 मिनट श्वास पर ध्यान करें। अपने दिन के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे आज मैं शांति में रहूंगा और दूसरों के प्रति करुणा रखूंगा। चलते समय ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। बुद्ध ने चरण ध्यान की भी शिक्षा दी। जब आप चलें तो हर कदम पर ध्यान दें। पैरों की हलचल, जमीन का स्पर्श, सांस का बहाव सबको महसूस करें। इससे मन वर्तमान क्षण में टिकता है। भोजन करते समय ध्यान। अक्सर हम मोबाइल देखते हुए या जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा भोजन भी ध्यान हो सकता है। हर कौर को धीरे धीरे खाएं और स्वाद को महसूस करें। इससे मन की चंचलता कम होती है। 4. काम करते समय ध्यान। चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर, काम करते समय पूरा ध्यान उसी पर रखें। मल्टीटास्किंग छोड़ें और एक एक काम को ध्यानपूर्वक करें। इससे दक्षता भी बढ़ती है और मन भी शांत रहता है। 5. रात का ध्यान। सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें। पूरे दिन का निरीक्षण करें। मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई। फिर गहरी सांस लेकर सारी चिंताओं को छोड़ दें। इससे नींद गहरी और शांति भरी होती है। 3. ध्यान और रिश्ते। बुद्ध ने कहा था, करुणा बिना ध्यान अधूरा है। ध्यान केवल आत्मा को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी है। जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर का क्रोध, तीसरे नंबर ईर्ष्या और नफरत घटते हैं। हमारे शब्द और व्यवहार अधिक मधुर हो जाते हैं। परिवार, मित्र और समाज के साथ संबंध बेहतर होते हैं। 4. ध्यान और समाज। अगर हर व्यक्ति रोजाना कुछ समय ध्यान करे तो समाज से हिंसा और घृणा कम होगी, करुणा और सहयोग बढ़ेगा। लोग अधिक नैतिक और जिम्मेदार बनेंगे। यही कारण है कि बुद्ध का ध्यान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी था। 5. ध्यान के स्थायी लाभ। मानसिक शांति। चिंता और तनाव घटते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, रक्तचाप, नींद और प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है। भावनात्मक संतुलन। गुस्सा और उदासी पर नियंत्रण आता है। आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान और जागृति मिलती है। जीवन का उद्देश्य। ध्यान से जीवन में स्पष्टता आती है। 6. प्रेरणादायक घटना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम नदी में कूदो तो लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी, लेकिन यदि तुम किनारे बैठकर नदी को देखो तो लहरें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। यदि तुम उनमें डूबोगे तो दुख मिलेगा, यदि ध्यान के माध्यम से उन्हें केवल देखोगे तो शांति मिलेगी। 7. निष्कर्ष। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। दुख का अंत ध्यान और आत्मिक शांति से ही संभव है। ध्यान हमें न केवल व्यक्तिगत मुक्ति देता है, बल्कि समाज को भी बदल सकता है। यदि हम रोजाना केवल कुछ समय ध्यान करें और बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारें, तो निश्चित ही हमें वह सच्चा सुख और आत्मिक शांति मिलेगी जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। 8. समापन। तो दोस्तों, यह थी पूरी श्रृंखला, ध्यान से मिलती है आत्मिक शांति, बुद्ध का उपदेश। आशा है कि इस ज्ञान से आपका जीवन अधिक संतुलित, शांत और करुणा से भरा होगा। धन्यवाद।